एक छोटा सा शहर अल्मोड़ा, जहां 27 साल की एक लड़की रुबीना मैथ्यू अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। रुबीना के पिता रमन मैथ्यू डॉक्टर थे और इसी शहर में एक छोटा सा क्लिनिक चलाते थे, और रुबीना एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और इसके साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। आंखों में बहुत से सपने थे और उसके सामने एक बहुत लंबी जिंदगी पड़ी थी। लेकिन एक दिन अचानक स्कूल से घर आने के बाद रुबीना थक कर बिस्तर में लेट जाती है। उसकी मां को लगता है कि रुबीना थक गई है और सो रही है, लेकिन जब बहुत देर तक रुबीना नहीं उठती तब उसकी मां उसे उठाने की कोशिश करती है, और तब उसे पता चलता है कि रुबीना सोई नहीं है बल्कि बेहोश हो चुकी है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक थी। 27 साल की उम्र में हार्ट अटैक की बात सारे शहर में हवा की तरह फैल जाती है। नियम के मुताबिक उसे अल्मोड़ा के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। उस दिन रुबीना के घर में मातम फैला हुआ था। उसे जानने वाला हर कोई उसके इस तरह अचानक चले जाने से सदमे में था। रुबीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और दोनों की ही बहुत लाडली भी थी। उसके इस तरह चले जाने के कारण उसके माता पिता की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। उनके लिए आज सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन ये कहानी तब मोड़ लेती है जब उसी रात उस कब्रिस्तान से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आसपास के एरिया में गूंजने लगती है। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज हेल्प मी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। मेरा दम घुट रहा है। इस कब्रिस्तान के एक तरफ जंगल था तो दूसरी तरफ रिहायशी इलाका। उस कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों को लगता है कि आवाज शायद जंगल से आ रही है, और इसीलिए कुछ लोग जंगल में रात भर तलाश करते रहते हैं कि आवाज कहां से आ रही है। लेकिन उन्हें जंगल में कुछ भी नहीं मिलता, और सुबह शहर के शोरगुल में ये आवाज कहीं दफन हो जाती है। सुबह सब लोग अपने काम में इस बात को भूल भी जाते हैं, लेकिन रात होते ही जैसे जैसे इस एरिया में सन्नाटा फैलना शुरू होता है, एक लड़की की मदद की पुकार, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज फिर से उस एरिया में गूंजने लगती है। लोग डर के मारे अंधेरा होते ही अपने घर के बाहर निकलना बंद कर देते हैं। लेकिन जब 5 रातों तक ये आवाज उनका पीछा नहीं छोड़ती, तब उस एरिया के लोग इकट्ठा होकर कब्रिस्तान के अंदर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि जंगल और उसके आसपास का एरिया वो पहले ही छान चुके थे। अब बस कब्रिस्तान ही रह गया था। कब्रिस्तान में वो लोग हर कब्र के पास जाकर सुनने की कोशिश करते हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है। थोड़ी देर में ही पता चलता है कि यह आवाज रुबीना की कब्र से आ रही थी।
जिसे 5 दिन पहले ही दफनाया गया था। और तब रुबीना के पेरेंट्स और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और सब लोग मिलकर रुबीना की कब्र को खोदने का फैसला करते हैं। रुबीना की कब्र की खुदाई शुरू होती है और थोड़ी देर बाद ही उनके सामने वो ताबूत था जिसमें रुबीना को दफनाया गया था। लेकिन वहां खड़े सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ताबूत अपनी जगह से थोड़ा हिला हुआ था, जैसे किसी ने उसे खिसकाने की कोशिश की हो। 2 आदमी मिलकर ताबूत को खोलते हैं और अंदर का नजारा देखकर वहां खड़ा हुआ हर इंसान डर से कांप उठता है। लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि जिस लड़की को 5 दिन पहले वहां दफनाया गया था वो ताबूत के अंदर जिंदा थी। अब ये डॉक्टर्स की गलती थी जिन्होंने रुबीना को जल्दबाजी में डेड डिक्लेयर कर दिया था, या कोई चमत्कार था। लेकिन हाँ, उस वक्त रुबीना जिंदा थी। रुबीना की आंखें खुली हुई थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रुबीना के हाथ खून से लथपथ थे और नाखून टूटे हुए थे और ताबूत पर बहुत सारी खरोंचें थी, जैसे कि उसने अपने नाखूनों से ताबूत को खरोंचने की कोशिश की हो। रुबीना खून से लथपथ उस ताबूत के अंदर 5 दिन तक इसी उम्मीद में थी कि एक दिन कोई उसकी आवाज सुनकर उसे वहां से बाहर निकालेगा। वो 5 दिन तक अपनी मौत से उस ताबूत के अंदर लड़ रही थी। रुबीना को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है और उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन 24 घंटे आईसीयू में रहने के बाद रुबीना एक बार फिर दम तोड़ देती है। घर वालों को और उस कब्रिस्तान के आसपास रहने वालों को यह अफसोस पूरी तरह कचोटने लगता है कि काश उन्होंने 5 दिन पहले ही उसकी आवाज़ सुनकर उसे बाहर निकाल लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। और लगभग 6 दिन बाद फिर रुबीना को उसी कब्र में उसी ताबूत के अंदर फिर से दफना दिया जाता है। रुबीना के इस तरह दोबारा मौत की खबर सुनकर हर कोई सहम गया था और हर कोई उसकी मौत का अफसोस कर रहा था। लेकिन लोगों का यह अफसोस उसी रात खौफ में बदल जाता है जब रात होते ही रुबीना की वही मदद की पुकार फिर से कब्रिस्तान में गूंजने लगती है। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज हेल्प मी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। मेरा दम घुट रहा है। फिर से रुबीना की वही आवाज सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन लोगों को लगा कि कहीं रुबीना फिर से तो जिंदा नहीं हो गई और ये सोचकर लोग इकट्ठा होते हैं और रुबीना को बचाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ भागते हैं। रुबीना के पेरेंट्स, पुलिस और एम्बुलेंस को भी बुलाया जाता है और रुबीना की कब्र एक बार फिर खोदी जाती है। जैसे जैसे कब्र से मिट्टी हट रही थी वो आवाज और तेज होती जा रही थी। कोई है यहाँ? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज मेरी मदद करो। हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। कोई है? कोई है यहाँ? मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
और उसकी आवाज़ सुनकर खोदने वालों की स्पीड भी और बढ़ती जा रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद ही ताबूत फिर से खोला जाता है और रुबीना की बॉडी को निकालकर चेक किया जाता है। लेकिन इस बार लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। रुबीना के शरीर में जान नहीं थी। लेकिन फिर लोगों के जहन में ये सवाल उठा कि अगर रुबीना मर चुकी है तो फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। इसका जवाब किसी के पास नहीं था और इसीलिए एक बार फिर रुबीना की बॉडी को ताबूत में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उस पर मिट्टी डालना शुरू करते हैं, रुबीना की चीखने चिल्लाने की आवाज़ फिर से उस कब्रिस्तान में गूंजने लगती है। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज हेल्प मी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। मेरा दम घुट रहा है। कोई है यहाँ? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज मेरी मदद करो। हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। कोई है? उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग कब्रिस्तान से भाग खड़े हुए। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। किसी तरह पुलिस मामला शांत करती है और फिर से ताबूत को खोला जाता है। जैसे ही ताबूत को खोला जाता है, वो आवाज़ शांत हो जाती है। तब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि कुछ देर के लिए ताबूत को खुला ही रहने दिया जाए और सब लोग ताबूत से थोड़ी दूर चुपचाप रहकर थोड़ी देर इंतजार करेंगे। और सब लोग ताबूत से थोड़ी दूर चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगते हैं। यह इंतजार किस बात का था, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन कब्रिस्तान के उस सन्नाटे में सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ तो कभी किसी के दौड़ने की आवाज़ लगातार आती रही। थोड़ी देर में लोगों को ये समझ में आ चुका था कि रुबीना की आत्मा उनके आसपास ही है और जो अपने शरीर में वापस जाने के लिए छटपटा रही थी। लेकिन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था रुबीना को इस ताबूत में बंद करके वहीं छोड़ने के अलावा। जैसे जैसे उस ताबूत को मिट्टी से ढका जा रहा था, वो आवाज़ कभी तेज तो कभी धीमी कब्रिस्तान में गूंज रही थी। इस घटना को काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन आज भी रात के समय रुबीना के चीखने चिल्लाने की आवाज़ उस कब्रिस्तान से आती रहती है। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मरने से पहले रुबीना ने 5 दिन तक ताबूत के अंदर जो घुटन महसूस की थी, मरने के बाद शायद उसकी आत्मा ये घुटन आज भी महसूस कर रही थी और इसीलिए उसके चीखने चिल्लाने और मदद की पुकार की आवाज़ आज भी लोगों को सुनाई देती है। अब लोगों ने अंधेरा होने के बाद उस कब्रिस्तान के पास जाना बंद कर दिया है।